हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आप लोग को देखिए आज क्या है, वर्णमाला का यानी पूरा ज्ञान कराने वाले हैं, ठीक है ना। वर्णमाला में जैसे आप लोग को क्या है, कभी हिंदी इंग्लिश कोई नाम लिखना होता है तो दिक्कत करते हैं, आप लोग को दिक्कत आती है, परेशानी होती है। किसी को जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है तो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो वहाँ पे परेशानी आती होगी, ठीक है। और किसी का जैसे किसी का नाम थोड़ा सा कठिन हो जाए तो उसका नाम लिखने में इंग्लिश में आप लोग को दिक्कत आती होगी, ठीक है ना। तो आज बच्चों, आज ये सब परेशानी आज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मात्र एक वीडियो में आप लोग बस उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। नहीं समझना चाहेंगे तो हज़ारों वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को जो वर्णमाला है, वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान करा देते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला में देखिए क्या है आपको, जैसे आपका क्या है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब यह है जैसे वर्णमाला, वर्णमाला है तो वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट यानी कि यानी जो होता है A to Z। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, वर्णमाला का मतलब होता है जो स्वर अक्षर हैं और व्यंजन अक्षर हैं। अल्फ़ाबेट में क्या होता है A to Z, ठीक है ना। और जो वर्णमाला है, वर्णमाला में क्या होता है, क से लेके ज्ञ तक होता है बच्चों। और इसके बाद अ से लेके क्या होता है, अ से लेके अह तक, ठीक है ना। ये आपका होता है, ठीक है। तो आज इन सब का आज अच्छे से ज्ञान कराने वाले हैं। जैसे आप लोग, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कभी कोई नाम लिखना होता है, ठीक है। जब नाम लिखना होता है, जैसे लिखना है, किसी का नाम है कमल, कमल लिखना है तो अंग्रेजी लिखेंगे KML, कहेंगे कमल, हो गया। तो ऐसे आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी का नाम है मोहन, मोहन नाम है, ठीक है, मोहन नाम है तो अंग्रेजी लिखेंगे MO, ऐसे लिखेंगे मोहन, ऐसे लिख देंगे। तो ये इस तरह से लिख रहे हैं तो आप लोग गलत लिख रहे हैं इसका मतलब, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज आप लोग को बताने वाले हैं, पूरा कह तो रहे हैं एकदम पूरी अच्छी तरीके से। अगर ना बताएं तो आप लोग फिर जो आप लोग को अच्छा बुरा समझ में आया कहिएगा, ठीक है। चलिए इतना वादा करते हैं कि आप लोग को यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने की जो बेसिक मतलब मेन बेस है, आधार है, उसको आज अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। बाकी जो है वर्ड मीनिंग करा रहे हैं और बाकी इस तरह का भी वीडियो आप लोग को बना चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए देखते हैं, जैसे लिखा है पहला, हम पहले उसका अंग्रेजी देख लेते हैं वर्णमाला का। देखिए क्या है, क का अंग्रेजी दिखा, क्या लिखा है KA। ख का अंग्रेजी होता है KHA। ग का GA। घ का GHA। अंग से NA। च का CHA। छ का CHHA। ज से बच्चों JA लिखेंगे, ज का क्या लिखेंगे, JA लिखेंगे। झ का क्या हो जाएगा, JHA। इं से NA, इं से क्या हो जाएगा, NA। ट से TA। ठ से THA। ड से DA। ढ से DHA। अड़ से NA। त से TA। थ से THA। द से DA। ध से DHA। न से NA। प से PA। फ से बच्चों क्या हो जाएगा, PHA। ब से BA। भ से BHA। म से MA। य से YA। र से RA। ल से LA। व से VA। श से SHA। स से SHA। स से SA। ह से HA। छ छत्री, छ, इसमें आप देखिए छ छत्री जो होता है, छ जो होता है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आधा क होता है, इसमें आधा क, और इसके बाद फिर क्या होता है, श होता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, अ होता है। ये तीनों मिल के बनाता है छ। तो छ छत्री, ठीक है ना। छ का इसका आधा क से के बनता है। श का यस यच होता है
और अ से ए, तो इसलिए होता है छ से KSHA, ठीक है ना, KSH, और इसके बाद इसमें ए भी होता है, ठीक है ना, ये नहीं प्रिंट किया गया है, ए भी होता है। इसके बाद त्र से देखिए, त्र से TRA, ज्ञ से क्या होता है बच्चों, ज्ञ से होता है GYA, ठीक है ना। बताइए, यहाँ तक सब कंप्लीट करा दिए हैं। अब आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जितने वर्णमाला है सभी वर्णमाला के हेल्प से हम लोग जो है क्या बनाएंगे, यानी कि किसी वस्तु, किसी जगह, किसी देश, किसी व्यक्ति का नाम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। आप जो भी किसी से हाल चाल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, सब कुछ बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे देखिए, क से बनाएंगे, अगर क से किसी का नाम है, मान लीजिए कमल, कमल, किसी का नाम है कमल, तो कमल का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए क का बच्चों क्या लिखेंगे, क से KA लिखेंगे, क से KA, तो KA। म से क्या लिखेंगे बच्चों, MA, म से MA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MA। और ल से क्या लिखेंगे, ल का अंग्रेजी देखिए क्या होता है, देखिए क का हो गया KA, और म से हो गया MA, और ल से होता है LA, ल का अंग्रेजी LA सॉरी, ल का अंग्रेजी LA होता है। लेकिन जब किसी शब्द में, कोई भी शब्द है, कोई नाम है, कोई देश का नाम है, तो लास्ट में जो कोई अक्षर होता है उसमें ए नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा है LA, तो LA का इसमें आप खाली यल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यल। लास्ट में जो LA है तो ए नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, खाली यल लिखेंगे, तो लिखेंगे यल। क्या हो गया, कमल। बताइए, समझ में आ गया ना। इस तरह से हमको बनाना है, ठीक है ना। कोई भी नाम इसी तरह से बनेगा, कमल। इसी तरह से मान लीजिए हमने बना दिया पलक, पलक, किसी का नाम है पलक, तो पलक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, प का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, प का अंग्रेजी P, देखिए लिखा है, प का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, PA, तो प से लिखेंगे PA। ल से क्या हो जाएगा, LA, अभी हम लोग देखे हैं ल का LA। अब ये इस बार LA लिखेंगे, ठीक है ना। जब लास्ट में अक्षर आएगा तो उसमें ए नहीं लगाएंगे, और शुरू में रहेगा, बीच में रहेगा तो ए लगाएंगे, ठीक है ना। तो ल से LA, और क का देखिए क्या होता है बच्चों, ये क है, क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क का होता है KA, क्या होता है क का KA, तो आप KA नहीं लिखेंगे, लास्ट में क है तो क का अंग्रेजी K लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K। तो ये हो गया हमारा पलक, क्या बन गया, पलक। बताइए, समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से हम लोग कोई भी नाम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे हम लोग को क्या है, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे और कोई नाम लिख ले लेते हैं, जैसे गगन, किसी का नाम है गगन, गगन, तो गगन का बनाएंगे तो बच्चों ग का अंग्रेजी क्या हो जाता है, ग का अंग्रेजी देखिए GA, ग से GA, फिर ग है तो फिर GA लिखेंगे। और फिर न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, न का अंग्रेजी देखिए होता है NA, क्या लिखेंगे, न का अंग्रेजी लिखेंगे NA, न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, NA, यहाँ पे है देखिए, न का अंग्रेजी NA। तो आप लास्ट में न है, देखिए गगन में अंत में अक्षर जो है न है, तो न का अंग्रेजी NA होता है, लेकिन आप लास्ट में ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लास्ट में अक्षर न आया है तो न का अंग्रेजी n लिख देंगे, बस हो गया गगन। बताइए कितना देखिए आसान है, कितना सरल है। इस तरह से नाम बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि आप लोग बस सही से जो वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से बस आप लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, और जो आप लोग को डाउट है वो आप हमसे कमेंट में पूछिए, ठीक है। अभी आप लोग को लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे। आप लोग जो है, आप लोग को जो समस्या है, परेशानी है, आप लोग कमेंट करके अपने समस्या, परेशानी या डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कितना आसान है, ये हो गया हमारा गगन। इसी तरह से और हमको कुछ बनाना है, मान लीजिए अगर हमको और कोई नाम बनाना है, ठीक है। जैसे अगर हमको और कोई नाम बनाना है तो बनाइए। जैसे हमको बनाना है च से चमन, क्या है, चमन, मान लीजिए किसी का नाम है चमन, तो चमन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए च का बच्चों क्या अंग्रेजी होता है CHA, तो लिखिए
च का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? CHA। च का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बताइए? च का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे CHA। क्या लिखेंगे? CHA। च। और इसको म का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? म का MA। म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? MA। देखिए म का अंग्रेजी MA, तो म से लिखेंगे MA। और न का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? न का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए न का अंग्रेजी NA। तो न का अंग्रेजी NA होता है, लेकिन न लास्ट में आया है, अंत में आया है, तो इसमें क्या लिखेंगे? यन खाली लिखेंगे, NA नहीं लिखेंगे। लास्ट में आया है तो न का अंग्रेजी यन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यन। जब भी कोई अक्षर लास्ट में आएगा तो उसमें ए हटा देते हैं, ठीक है। जब भी कोई अक्षर लास्ट में आएगा तो उसमें ए नहीं लगाएंगे। तो हो गया हमारा चमन। क्या हो गया? चमन। बताइए कितना आसान है। बस इसी तरह से है होता है। आप लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता है, सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है। देखिए कितना आसान है, बस आसानी से समझिए। और बाकी जो है इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उसका सब A to Z बताएंगे। लेकिन बस जो है आप लोग इसको पूरा कंप्लीट पूरा को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। पूरा देखेंगे तो आप लोग को जो भी मन में डाउट हो पूछिएगा। चलिए चमन हो गया। अब हम और कुछ देखते हैं। जैसे हम बनाते हैं च से हमने बना लिया। अब हम देखते हैं जैसे छ से बनाते हैं। छ से बनाते हैं, जैसे छ से छलक हो जाएगा। या और कोई नाम देखिए, जैसे कि हम देख लेते हैं ज से बनाते हैं। ज से किसी का नाम है जैसे जतन। जतन क्या नाम है? ज से जतन। तो अब जतन नाम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए बच्चों? जतन नाम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। ज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ज का अंग्रेजी JA। ज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? JA। देखिए ज का JA, तो लिखेंगे JA। और इसके बाद त का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? TA। तो लिखेंगे TA। और न लास्ट में न है, तो न का अंग्रेजी क्या होता है? न का अंग्रेजी होता है NA। लेकिन आप NA नहीं लिखेंगे, ए आप इसमें से हटा देंगे, ठीक है ना। ए हटा के बस यन लिखेंगे, तो यन हो गया जतन। क्या हो गया? जतन। देखिए कितना आसान है। देखिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का कितना मज़ा है, ठीक है ना। देखिए आप लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देख लिए जतन, देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? जैसे और किसी का नाम ज से हो गया। अब इसके बाद जैसे हमने देख लिया, अ से देख लेते हैं। अ से अमन। मान लीजिए अभी अ से अह तक वाला अभी बाद में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए उसको अभी बाद में बताएंगे। अभी हम जो है ओनली क्या है सीखेंगे, जो व्यंजन वर्णमाला है, व्यंजन क से ज्ञ तक, उसी पे बनाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमने देख लिया है, न से देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है नयन, किसी का नाम है नयन, ठीक है ना। न से देखेंगे नयन, किसी का नाम है नयन, तो नयन का बनाएंगे। तो न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? न का अंग्रेजी होता है NA। न का देखिए यहाँ पे है NA, तो आप लिखेंगे NA। और इसके बाद क्या है? और य से क्या हो जाएगा? य से होता है YA। य का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे है YA, तो YA। और इसके बाद फिर लास्ट में न है, तो न का अंग्रेजी फिर NA होना चाहिए। लेकिन NA नहीं लिखेंगे, खाली यन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यन। तो लिख दीजिए यन। हो गया नयन। क्या बन गया? नयन। देखिए कितना आसान है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई बिना यानी मात्रा वाला नाम बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे देखना और लिखना है, जैसे लिखना है समर। समर, मान लीजिए किसी का नाम है समर, तो समर का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? स का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? SA। स का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? SA। तो लिखेंगे SA स। और म का अंग्रेजी होता है MA। म का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे है MA, तो लिखिए MA। और र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? र से हो जाता है RA। र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? RA। देखिए अब है हम लोग देखते हैं र, ठीक है ना। तो र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? RA। लिखिए R, तो लास्ट में तो A लिखेंगे नहीं, लास्ट में खाली RA होता है, तो ये हमको नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? R, ठीक है ना। तब देखेंगे यानी हमारा आ जाए, यानी कि कहाँ है? र है, र हमारा कहाँ है? र इसमें र से RA होगा, लेकिन R ही लिखेंगे। और यहाँ र कहीं लिखे हैं कि नहीं? र देख
र देखिए हमारा यहाँ पे ये है र, ठीक है ना, आर ए। तो आर ए होता है, लेकिन लास्ट में हम ए नहीं लिखेंगे, खाली आर लिखेंगे, आर। ठीक है, हो गया हमारा समर। क्या बन गया? समर। देखिए स म र हो गया समर। ठीक है, बस इस तरह से बच्चों बताइए कितना आसान है ना। इसी तरह से आप लोग बस खाली आप लोग ये भूल जाइए कि हमको अंग्रेज़ी नहीं आती है, ठीक है ना, आप लोग को आएगी इंग्लिश। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से मन लगा के देखिए, और एक बार में ना आए तो दोबारा आप लोग कोशिश करिएगा वीडियो देखने का, ठीक है ना। एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, और जैसे मान लीजिए किसी का नाम है समर, देख लिए हैं, और इसके बाद हमारा मान लीजिए किसी का नाम है हसन, हसन, हसन नाम है किसी का, तो हसन देखेंगे। अब नाम बनाइए हसन का, अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। हसन नाम है किसी का, तो ह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? ह का अंग्रेजी होता है एच ए, ह का अंग्रेजी एच ए। तो लिखिए ह का एच ए। स से यस ए, स से होता है यस ए, तो लिखेंगे यस ए। और न का क्या होता है बच्चों? न का होता है यन ए, न से यन ए। तो अब लास्ट में यन ए है तो यन ए नहीं लिखना है, लास्ट में यन खाली लिखना है, यन। हो गया हसन। क्या बन गया? हसन। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा है शहर, क्या लिखा है? शहर, तो शहर लिखेंगे। जैसे अगर हमको लिखा है शहर, तो शहर बनाइए। चलिए देखते हैं शहर। ठीक है, तो शहर में हम बनाएंगे शहर, शहर लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? शहर का अंग्रेजी बनाएंगे तो श का बच्चों क्या होता है? यस, एच ए, यस एच ए। और ह का क्या होता है बच्चों? ह से एच ए होता है, ह का देखिए एच ए होता है, तो एच ए। और र से क्या होता है बच्चों? आर ए, र से आर ए होता है, लेकिन आप ए नहीं लिखेंगे, खाली आर लिखेंगे, ओनली आर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा शहर, बन गया शहर। ठीक है, बिना मात्रा का कोई भी नाम आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए हमने बनाना सिखा दिया है। आप जो है और कोई नाम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको इस नाम का अंग्रेजी बनाना सिखाइए, तो हम आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है ना, और इसमें अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आका और देख लेते हैं। जैसे लिखना है करण, करण, करण मान लीजिए किसी का नाम है, तो क का अंग्रेजी बताएंगे, क से के ए होगा, के ए। र से आर ए हो जाएगा, और अड़ा से यन, अड़ा से यन ए होता है। अड़ा देखिए क्या लिखा है? अड़ा का अंग्रेजी होता है यन ए। ठीक है ना, तो बस बनाइए। अड़ा से जब यन ए होता है तो देखेंगे, देखिए यहाँ लास्ट में अड़ा है, यहाँ पे अड़ा, तो यन ए, तो लास्ट में ए हटा देंगे, यन लिखेंगे ओनली। करण, आप इसको करण भी पढ़ सकते हैं, इसको आप करण भी पढ़ेंगे। करण, करण और करण दोनों का ही अंग्रेजी है, ठीक है ना, चाहे आप करण पढ़िए और चाहे करण, एक करण और करण दोनों है। ठीक है, बताइए कितना आसान है। अब आप लोग जो है कोई नाम बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना, अब नाम आप लोग बना सकते हैं, तो हम लोग अब सीखेंगे, यानी जितनी मात्राएं हैं, जैसे ये मात्रा वाले हैं ना, अब इसका बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, जैसे ये मात्रा वाले हैं ना, अब इस पर अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। जैसे थोड़ा सा कठिन नाम लेंगे उसका बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जितनी मात्राएं वाले हैं उसका आप बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा है अ से ए होता है। अ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? अ का अंग्रेजी होता है ए, अ का अंग्रेजी ए। तो अ से हम कोई मान लीजिए नाम बना रहे हैं, अ से अमन, अमन, क्या नाम है? अमन। तो अमन का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अ का अंग्रेजी लिखेंगे बच्चों, देखिए अ का अंग्रेजी ए होता है, अ से ए, तो ए। और म से क्या होता है बच्चों? म का अंग्रेजी यम ए होता है, देखिए म का अंग्रेजी यम ए, तो आप लिखेंगे यम ए। और न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? न का अंग्रेजी बताइए क्या होता है? न का अंग्रेजी एन ए होता है, लेकिन लास्ट में आप बताए हैं किसी में लास्ट में अंत में कोई अक्षर आ रहा है तो उसमें ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अमन, क्या हो जाएगा? अमन। बताइए, अब हम लोग अ से देख लिए हैं, अ से हमने देख लिया है, अब हम लोग आ से देखेंगे। किससे? आ से। ठीक है, चलिए हम लोग आ से अब बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ से देखेंगे, आ से बनाना सीखते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आ से बनाएंगे। आ का देखेंगे जैसे क्या है, आ से सीखेंगे। देखिए अ से हमने बना लिया, ठीक है ना। अब इसको अजय भी मान लीजिए, एक का और नाम बना लेते हैं, अजय। अजय, अ से अजय बनाएंगे। अ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए। अब ज से जे, ठीक है ना। अब ज में अ की मात्रा है, ए आता है। ज से क्या होता है, जे ए होता है। देखिए ज का जे ए, तो आप लिखेंगे जे ए। और य से क्या होता है, वाई ए। य से क्या होता है बच्चों, वाई ए होता है। य का अंग्रेजी वाई ए होता है, लेकिन ए अंत में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे वाई, अजय। क्या हो गया, अजय। बस इस तरह से हमने अ से देख लिया। आ से देखते हैं। देखिए आ में क्या होता है, आ में कभी ए लगता है और कभी आ लगता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे, कब ए लगता है कब आ लगता है, ठीक है। चलिए आ का देखते हैं। जैसे लिखा है आ में हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है आचल। मान लीजिए किसी का नाम है आचल, ठीक है ना। आचल में तो ऐसे होता है, लेकिन मान लीजिए ऐसे लिखा है आचल, तो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बनाइए। तो बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, आ का ए भी होता है और डबल ए भी होता है। तो आप जो है जब शुरू में किसी शब्द के शुरू में आ आएगा तो आप डबल ए लिख सकते हैं या सिंगल ए, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंचल ऐसे लिखेंगे, ए। और इसके बाद च से च का होता है सी एच ए, और ल से क्या लिखेंगे, यल। तो आप आंचल ऐसे लिख सकते हैं। या आप देखिए ये ऊपर चंद्र बिंदु तो है नहीं, जब चंद्र बिंदु रहेगा तो उस पर चंद्र बिंदु का न होता है, ठीक है ना। आंचल ऐसे लिख सकते हैं, या आप आंचल ऐसे भी लिख सकते हैं, आंचल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंचल ऐसे लिख सकते हैं। अगर आंचल में यहाँ पे चंद्र बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका है चंद्र बिंदु है, ठीक है ना। जैसे कि आंचल में चंद्र बिंदु है, तब आप आंचल ऐसे लिखेंगे, ए। और फिर आ ए लिखेंगे, और चंद्र बिंदु है तो यन लगा देंगे। और च का बच्चों लिखेंगे सी एच, और अ की मात्रा है ए, और ल से यल, आंचल। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे डबल ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है ना। ए भी सही है, ए भी सही है, ये भी सही है। जब यहाँ चंद्र बिंदु रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा तब तो ये सही है, ओ सॉरी, चंद्र बिंदु रहेगा तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आंसर लिखेंगे। और जब चंद्र बिंदु नहीं है तब आप जो है ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग सीखेंगे। आ से हमने देख लिया, जैसे और आ से देख लेते हैं। जैसे लिखा है आज, क्या लिखा है, आज। आज लिखा है, इसका बनाएंगे। तो आज का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आ का अंग्रेजी डबल ए और ज से जे, ये हो गया आज। क्या हो गया, आज, ठीक है ना। आप लिखना है आ प, आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आ का डबल ए लिख सकते हैं और प से पी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है तब भी आप ही होगा, ठीक है। ऐसे दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए कितना आसान है ना। बस एक वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए अच्छे से मन लगा के, और इसके बाद ना आए तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत हो रहा, डाउट हो रहा, तो दोबारा देख लीजिए। आपके पास वीडियो है, आप लोग जो है एक बार दो बार तीन बार देख लीजिएगा, अच्छे से ना तैयार हो तो फिर कहिएगा। चलिए आ से हमने देख लिया। अब हम लोग आ से देख लिए हैं, अब हम देखेंगे ई से। ई में देखिए आई होता है, ई से हम लोग बनाना सीखेंगे। जैसे ई से बनाते हैं, जैसे लिखा है की रन। मान लीजिए किसी का नाम है किरण, क्या नाम है, किरण नाम है, ठीक है ना। तब बनाएंगे किरण है, किसी का नाम है किरण, ठीक है। तो किरण का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए इसको पहले किरण लिखा है तो इसका मतलब है क पर छोटी की मात्रा है। इसका बनाएंगे तो जैसे बनाएंगे क है, और इसके बाद क पर छोटी की मात्रा है, फिर र है, और फिर क्या है, न है। ऐसे मिल के बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक इस तरह से मिल के बना हुआ है। तो लिखिए अंग्रेजी, क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, के ए। क का अंग्रेजी लिखेंगे के ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क के बाद देखिए मात्रा है, क के बाद छोटी की मात्रा है तो के ए नहीं लिखेंगे। जब कोई मात्रा आ जाता है किसी अक्षर के आगे या पीछे, या किसी अक्षर से सटा हुआ कोई मात्रा होगा,
तब उसमें आप जो है ए नहीं लगाएंगे, तब ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क के बाद ई की मात्रा है ना, तो ई का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, ई का देखिए आई होता है, क्या होता है, ई का आई। तो लिखेंगे के आई, क्या लिखेंगे, के आई लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है, र का अंग्रेजी होता है आर ए, ठीक है ना। अब इसके बाद न है, न का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। तो इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सर जो है के ए नहीं लिखे हैं आप, और इसके बाद यहाँ पे आर ए लिखे हैं। तो देखिए र के बाद कोई मात्रा, र के बाद देखिए कोई मात्रा है, र में कोई मात्रा नहीं है ना, इसीलिए आर ए लिखे हैं। और न में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन लास्ट में न है, तो न में लास्ट में यन लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया किरण। बताइए, इस तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए मान लो आगे देखते हैं, ठीक है ना। हमारा यहाँ तक हो गया, अब हम लोग आगे देखेंगे। यानी हम लोग समझ गए हैं, आ और ई वाला भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ई से हम लोग और देख लेते हैं, जैसे बना लेते हैं। जैसे ई से मान लीजिए किसी का नाम है किशन, किसी का नाम है किशन, तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। क देखिए इसमें क में छोटी की मात्रा है, क में क्या है, छोटी की मात्रा है। ये क लिखा ना, तो क में छोटी की मात्रा, आप ऐसे लिखेंगे क है, क में छोटी की मात्रा है, और श है, और फिर न है। तो अंग्रेजी बनाएंगे, तो बनाइए अंग्रेजी। तो क का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, क से के। अब यहाँ पर कहेंगे क में ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो क के बाद देखिए मात्रा है ना, क में देखिए एक छोटी, क पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। जब क पे छोटी ई की मात्रा है, तो इसीलिए क पर कोई ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो क पे सीधे मात्रा जो है आई, ई का आई होता है, तो आप आई लगाएंगे, आई। और स से क्या हो जाएगा बच्चों, स का होता है यस ए, ठीक है ना। और फिर यहाँ न है, न का हो जाएगा यन। ये हो गया किशन, क्या बन गया, किशन। देखिए कितना आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये नाम बन गया हमारा किशन, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा गला ख़राब है बच्चों, अभी तक थोड़ा सही नहीं हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं, किशन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, किशन हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है छोटी से हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे बड़ी से सॉरी, बड़ी से हम लोग पढ़ेंगे। तो बड़ी में देखिए डबल ई भी होता है, बड़ी में क्या होता है, डबल ई और आई दोनों होता है। तो कब डबल ई लगेगा, कब आई लगेगा, दोनों हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। कब डबल ई लगता है, कब आई लगता है। तो देखिए यानी कि डबल ई कब लगेगा, जब कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे लिखा है डबल ई, देखिए कब लगेगा, ऐसे लिखा है दीपक, मान लीजिए नाम लिखा है दीपक, तो दीपक लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे तो यहाँ इसको देखेंगे लिखा है द पर बड़ी की मात्रा है, और फिर क्या है, प है, और फिर क है, इस तरह से लिखा है। तो अब बनाइए, तो लिखेंगे द का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है, देखिए द का अंग्रेजी डी ए, तो डी ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए द पे बड़ी मात्रा है ना, द पे क्या है, एक मात्रा है। जब द पे मात्रा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, जब द पे मात्रा है तो आप सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, द से डी, द का अंग्रेजी लिखेंगे डी। इसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा से आप डबल ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल ई। तो आप यहाँ आई क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए आई नहीं लिखे हैं कि जब कोई शब्द में शुरू में आप डबल ई हो या बीच में डबल ई हो, तो उसका शुरू में छोटी बड़ी की मात्रा हो या बीच में बड़ी की मात्रा हो। देखिए यहाँ पे शुरू में यानी बड़ी की मात्रा है, अगर बीच में भी बड़ी की मात्रा आएगी तो आप वहाँ डबल ई लिखेंगे। और लास्ट में, अंत में, किसी शब्द के लास्ट में, अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा आ रहा है तो वहाँ आई लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं, देखिए द से हो गया डी, बड़ी ई से हो गया डबल ई, और प का लिखेंगे। अब देखिए इसमें कोई मात्रा तो है नहीं, प पर कोई मात्रा नहीं है, तो आप लिखेंगे पी ए, क्या लिखेंगे, पी ए। और क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, क का लिखेंगे के। ये हो गया दीपक, क्या बन गया, दीपक। ये हमारा हो गया दीपक, ठीक है ना। अब इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे हम लोग दीपक देख लिए हैं, आगे और देख लेते हैं। जैसे
जैसे लिखा है नीरज, क्या लिखा है? नीरज। नीरज बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब ये है कि इसमें न है और न में बड़ी की मात्रा है, ठीक है, और क्या है? र है और फिर ज है। ये शब्द मिल के, ये सब अक्षर मिल के नीरज बना हुआ है। तो अब लिखिए, अंग्रेजी लिखेंगे। तो अंग्रेजी लिखेंगे तो न का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? न का अंग्रेजी होता है एन ए। अभी हम लोग देखे हैं न का अंग्रेजी एन ए, तो एन ए। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, न का अंग्रेजी एन ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, न पे बड़ी की मात्रा है, तो इसका मतलब है ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं लगेगा, तो बस अगर ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या लगेगा। तो बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा में डबल ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डबल ई। तो आप डबल ई लिखिए, तो एन डबल ई, और र से क्या हो जाएगा? आर ए। अब र पे देखिए कोई मात्रा नहीं है तो आर ए लिखेंगे। अब लास्ट में ज है, तो ज पे कोई लास्ट में ज है तो जे लिख देंगे, हो जाएगा नीरज। क्या हो गया? नीरज। इसी तरह से बच्चों आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि बड़ी की मात्रा हम लोग देख लिए। अभी लास्ट में देखेंगे, लास्ट में जब आई कब लगता है। जैसे आई में देखिए हम लोग लिखते हैं, आई हम लोग देखिए, जैसे लिखा है काशी। क्या लिखा है? मान लीजिए किसी का नाम है काशी, काशी। तो अब इसका मतलब है क है, क्या है? क है। क में देखिए आ की मात्रा है, और इसके बाद स है, क्या है? स है। स में क्या है? बड़ी की मात्रा है। तो लिखिए, अंग्रेजी बनाइए। तो अंग्रेजी बनाएंगे, क का अंग्रेजी के, और क पे आ की मात्रा है, क में आ की मात्रा है, तो आ का अंग्रेजी आप ए भी लिख सकते हैं, डबल ए लिख सकते हैं। तो आप यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके स से क्या हो जाता है बच्चों? स से देखिए यस एच, यस एच। अब आप कहेंगे ए भी होता है, तो ए होता है, लेकिन स पे बड़ी की मात्रा है, स पे बड़ी की मात्रा है, तो आप ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जब किसी अक्षर पे कोई मात्रा होता है तो उसमें ए नहीं लगाया जाता है, उस मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए आपका अंग्रेजी होता है डबल ई भी होता है और इसको आई भी होता है, दोनों होता है। तो आप क्या करेंगे? आप डबल ई नहीं लिखेंगे, अंतिम में देखिए लास्ट में आया है ना, जब लास्ट में किसी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा आता है उसका अंग्रेजी लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं बच्चों उसका अंग्रेजी? उसका अंग्रेजी लिखेंगे आई। ये हो जाएगा काशी, बन गया के ए एस एच आई, काशी। ठीक, बताइए। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में, और जैसे लिखा है वाराणसी, वाराणसी। क्या लिखा है? वाराणसी। तो इसका बनाएंगे तो देखेंगे क्या लिखा है इसमें। देखिए व लिखा है, व में आ की मात्रा है, फिर र है, र में आ की मात्रा है, फिर क्या है? फिर क्या है? अड़ है, फिर क्या है? स है, फिर क्या है? स पर बड़ी की मात्रा है। इस तरह से है। तो सभी का अंग्रेजी लिखेंगे, सभी का अंग्रेजी लिखेंगे तो व का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? व का अंग्रेजी होता है वी ए। व का अंग्रेजी लिखेंगे वी ए, ठीक है। और इसके व पे देखिए आ की मात्रा है, क्या है? व पर आ की मात्रा है, तो आ का अंग्रेजी हमने लिख दिया व से वी, और आ से हमने ए लिख दिया, और र से लिखेंगे आर, ठीक है ना। र पे आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिए, ठीक है ना। अड़ पे देखिए अड़ से यन होता है, इस पे अड़ पे कोई मात्रा नहीं है, अड़ पे कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे यन ए, ठीक है। और इसका स पे देखिए बड़ी की मात्रा है तो स का अंग्रेजी लिखेंगे यस, और स पे बड़ी की मात्रा है तो आप लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। तो हो गया वाराणसी, बन गया वाराणसी, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। यानी हम लोग देखिए बड़ी की मात्रा से हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे छोटा ऊ से, देखेंगे छोटा ऊ से बनाना सीखेंगे। देखिए कैसे कोई शब्द लेके उसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का यही मज़ा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा से।
छोटी ऊ की मात्रा से हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए छोटी ऊ से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिखा है किसी का नाम है किसी का नाम लिखा है जैसे सुमन, किसी का नाम है सुमन। क्या नाम है? सुमन। ठीक है ना। तो अब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे तो इस पर लिखा है स लिखा है, स लिखा है, स में छोटी ऊ की मात्रा है और फिर क्या है? म है, और म के बाद क्या है? न है। अंग्रेजी बनाएंगे तो स का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? देखिए स का अंग्रेजी होता है यस ए। तो बनाइए स का अंग्रेजी यस, और स पे ऊ की मात्रा है तो ऊ से क्या होता है? ऊ से देखिए छोटा ऊ होता, छोटा ऊ से यू होता है तो लिखेंगे यू। और म से क्या होता है? यम ए होता है। म का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? यम ए। म में कोई मात्रा नहीं है ना, तो जब मात्रा नहीं होगा तो यम ए लिखेंगे। तो आप लिखिए यम ए। और न में क्या है? न में कोई मात्रा नहीं है तो आप लिखना चाहिए एन ए, लेकिन लास्ट में न है तो इसका लिखेंगे एन। तो हो गया सुमन। क्या बन गया? सुमन। बताइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। मान लीजिए किसी का नाम है कुसुम, तो बनाएंगे तो क पे क से अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों क का अंग्रेजी के, और छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, और स है स का यस, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, और म से क्या हो जाएगा? यम। ये हो गया कुसुम। क्या बन गया? कुसुम। ठीक है। बस इस तरह से देखिए कितना आसान है। बस आप लोग क्या है वर्णमाला का जो इंग्लिश है आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, और से यहाँ तक जो है उसका अंग्रेजी अच्छे से याद कर लीजिए, और बाकी सब आसान हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखिए क्या बनाना सीखेंगे। छोटा ऊ से हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग बड़ा ऊ से देखेंगे। कैसे देखेंगे? बड़ी ऊ की मात्रा से हम लोग बनाना सीखेंगे। बड़ी ऊ से क्या है? डबल ओ होता है। बड़ी ऊ से क्या होता है? डबल ओ होता है। तो चलिए बड़ी ऊ से देखेंगे। जैसे लिखा है सूरज। मान लीजिए किसी का नाम है सूरज, तो सूरज का बनाएंगे तो इसका मतलब है कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें लिखा है स में बड़ी ऊ की मात्रा है, और फिर क्या है? र है, और फिर क्या है? ज है। अब बनाइए तो स से अंग्रेजी क्या होता है? स का होता है यस ए, लेकिन यस ए नहीं लिखेंगे जब स पे ऊ की मात्रा है। स पे किसकी मात्रा है? देखिए स पर ऊ की मात्रा है तो आप स का लिखेंगे यस, और ऊ बड़ी ऊ से आप डबल ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ओ। ठीक है। र का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? र का लिखेंगे आर ए। र से देखिए क्या है? आर ए है। र पे कोई मात्रा नहीं है ना, तो आप लिखेंगे आर ए। और ज पर कोई मात्रा नहीं है तो लिखना चाहिए जे ए, लेकिन लास्ट में ज है ना, तो लास्ट में जब ज है तो आप लिखेंगे जे। बस हो गया सूरज। इस तरह से हो गया। ठीक है ना। बताइए ये हमारा हो गया सूरज। अब इसी तरह से मान लीजिए और कोई नाम बनाइए। कोई और नाम बना के देखिए क्या है, बना लेते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है पूजा। पूजा। मान लीजिए किसी का नाम है पूजा, तब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इस पर क्या है? प है, प से पी इसको आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे? देखिए प है, प पर बड़ी ऊ की मात्रा है, और ज है, ज में आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की। ज में आ की मात्रा है। ठीक है ना। तो बनाएंगे तो प का अंग्रेजी लिखेंगे। प का अंग्रेजी लिखिए। प का अंग्रेजी हो जाएगा पी, और बड़ी ऊ का अंग्रेजी डबल ओ, और ज से क्या हो जाएगा बच्चों? जे, और ज में आ की मात्रा है तो आ से आप एक ए लिखिए, और चाहे दो डबल ए लिखिए, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे। तो ये हो गया पूजा। क्या हो गया? पूजा। ठीक है। अब हम लोग बड़ी ऊ से देख लिए। हम लोग देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों देख लिए। अब री से देखेंगे। किससे देखेंगे? री से। हम लोग री से देखते हैं क्या होता है। री से बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। री से बनाइए। चलिए री से देखेंगे। जैसे लिखा है री से, मान लीजिए किसी का नाम है ऋषि। मान लीजिए किसी का नाम है ऋषि। ठीक है ना।
तो ऋषि से बनाएंगे तो देखिए री का अंग्रेजी तो आर आई क्या होता है, री का अंग्रेजी आर आई होता है, तो आप लिखेंगे आर आई री। और इसके बाद स पे कौन सी छोटी की मात्रा है, तो स से ये षटकोर वाला स है ना, तो षटकोर वाले स से देखिए क्या होता है, षटकोर वाले स से होता है यस एच ए, लेकिन इस पर छोटी की मात्रा है, जब छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे यस एच और छोटी की मात्रा से आई, तो ये हो गया ऋषि। क्या हो गया, ऋषि। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारे सामने जैसे री की मात्रा लगा के हम लोग देखेंगे, री की मात्रा लगा के हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है गृह, गृह लिखा है, तो गृह में देखेंगे तो ग में री की मात्रा है, देखिए यहाँ पे ग है, ग में री की मात्रा है, ग में री की मात्रा है और फिर ह है, क्या है ह, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो ग का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है जी, और री की मात्रा है तो आर आई और ह से एच, ये हो गया गृह। क्या बन गया, गृह। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, गृह बना दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे री से हमने बना लिया और देखेंगे एक आध शब्द देख लेते हैं, जैसे लिखा है अमृत, क्या लिखा है अमृत। एक वीडियो में सब कुछ बता देंगे बच्चों, ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझ के देखिए, और ना आए ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना, जैसे अमृत, तो देखिए इसमें अ है, क्या है अ है, और इसके बाद म है, और म में री की मात्रा है, और फिर क्या है त है, तो बनाइए इसका, तो बनाएंगे अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, अ का अंग्रेजी ए, और म से क्या हो जाएगा यम, और री की मात्रा है तो आर आई, और त से टी, अमृत। क्या बन गया अमृत। ठीक है, बताइए इस तरह से। ठीक है, अमृत हो गया। अब हम लोग री से हम लोग देख लिए, ठीक है ना, री से अगर आप लोग के मन में और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा कि सर पृथ्वी का बताइए, और इसके बाद गृहिणी का बताइए, या जो भी आप लोग को समझ में आएगा तो पूछिएगा, बता देंगे। ठीक है ना। मृत, जैसे एक आख्या, अच्छा, और मेरे दिमाग में चलिए मृत का बता देते हैं, मृत, मृतक, मान लीजिए लिखा मृतक, तो मृतक का बनाएंगे तो यम आर आई और ट से टी ए और क से के, मृतक हो गया मृतक। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग री से हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे, री का हम लोग बनाना सीख लिए हैं। ठीक है ना, री से हम लोग सीख लिए, ए से देखेंगे फिर ऐ से देखेंगे। ए का बनाइए, जैसे ए से हम लोग देखेंगे बच्चों, देखिए ए का जैसे लिखा है कि केला, मान लीजिए केला लिखा है, तो केला में लिखेंगे तो के का अंग्रेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा के का हो जाएगा बच्चा, देखिए इसमें क लिखा है, क पर ए की मात्रा है, और इसके बाद ल है, और ल में आ की मात्रा है, तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का बच्चों हो जाएगा के, और ए की मात्रा है तो ए का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए ई। ठीक है, और ल से यल, ल में आ की मात्रा है तो आप ए भी लिख सकते हैं, डबल ए दोनों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे केला, क्या हो गया केला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, हम लोग जो है ए की मात्रा से देख लिए हैं, और बनाना सीख लेते हैं, ऐसा नहीं एक ही बस देखेंगे, और देख लेते हैं। जैसे लिखा है नेहा, मान लीजिए किसी का नाम है नेहा, तो नेहा का बनाएंगे तो इसमें मतलब है न है, और न पर ए की मात्रा है, और ह है, ह में आ की मात्रा है, तो इसका बनाएंगे तो न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यन, ए से ई और ह से एच, और आ की मात्रा है तो आप ए लिखिए चाहे डबल ए लिखिए, दोनों हो गया नेहा। क्या हो गया नेहा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, नेहा हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लिखा ए से हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे जैसे लिखा है कैलाश, कैलाश, क्या है कैलाश, तो कैलाश में देखिए क है, क में अ की मात्रा है, और ल है, ल में आ की मात्रा है, और फिर क्या है स है, स,
तो अब बनाइए इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो बनाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे। क का अंग्रेजी बच्चों के, आय की मात्रा है तो ए आई, और ल से यल, आ से ए, और इसका स से यस एच, हो गया कैलाश। क्या है? कैलाश। बन गया कि नहीं बताइए। इस तरह से हो जाएगा कै, देखिए कैलाश हो गया कैलाश। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, यानी कि हम लोग ए और आय की मात्रा देख लिए, ठीक है ना। ए की मात्रा देख लिए, आय की मात्रा देख लिए, री से हम लोग पहले देख लिए थे, और हम लोग ए और आय देख लिए। अब हम ओ से देख लेते हैं, किससे? ओ से, ठीक है। और आय से देख लेते हैं, जैसे लिखा है आय से क्या और देख लेते हैं, चलिए। जैसे लिखा है नैनीताल, नैनीताल। तो नैनीताल का बनाएंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। न पे आय की मात्रा है, तो न पे आय की मात्रा है तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यन ए आई, नए। यन ए से हो गया। न पे आय की मात्रा है तो नए, और फिर नी है, नी का मतलब है यन और आई, नैनी, और टी ए है, त पे आ की मात्रा है तो ता, और ल से यल, ताल, नैनीताल। क्या हो गया? नैनीताल। बताइए, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग और देख लेते हैं, ऐसे देख लिए, क्या और देख लेते हैं, जैसे ऐसे शैलेश, शैलेश देखते हैं। तो देखिए क्या है, स है, स पे आय की मात्रा है, और ल है, ल पे ए की मात्रा है, और फिर क्या है? स है। तो बनाएंगे अंग्रेजी। तो स का लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? स का अंग्रेजी लिखेंगे, स का अंग्रेजी यस ए, स पे आय की मात्रा है ना, तो यस ए आई, ल से यल, और ए से ई, और ए से ई हो गया, और स से देखेंगे यस एच, शैलेश। क्या बन गया? शैलेश। ये हो गया हमारा शैलेश। क्या बन गया? शैलेश। ठीक है, बताइए कितना आसान है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। आराम से आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ने में डर लगता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, देखिए कितना मज़ा है पढ़ने में। बस आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब तो, अगर आप लोग को आगे चल के किसी को IAS बनना है, किसी को PCS बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को जो है नेता बनना है, अगर जो भी बनना है, तो सभी के लिए पढ़ाई एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है, एकदम ज़रूरी है, ठीक है ना। पढ़ाई कहा गया है, जीवन का सबसे आधार क्या है? पढ़ाई है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जान लीजिए आपकी ज़िंदगी बद से बदतर है, जानवर से भी बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग अगर अपने ज़िंदगी को अच्छा अपने ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो इंसान आप अच्छा तभी बन पाएंगे जब अच्छे से आपके पास ज्ञान हो, समझदारी हो, नॉलेज होगी तभी, ठीक है ना। अच्छा इंसान वही होता है बच्चों जो अपने कहीं ना कहीं कर्तव्य से यानी भागे ना, ठीक है ना। आपका जो कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य को करिए, मन लगा के बढ़िया से पढ़िए। और कहा गया है कि आपको बढ़िया से जब पढ़ेंगे तो आपको किताबी ज्ञान होगा, जब किताबी ज्ञान होगा तो सामाजिक ज्ञान तो समाज आपको अपने आप सिखा देगा, ठीक है ना। तो आपको किताबी ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों हो जाएगा तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लिए हैं, कहाँ तक हम लोग देख लिए हैं? री से देख लिए हैं। अब इसके बाद और हम लोग कहाँ तक देख लिए हैं? री हो गया, आय हो गया। अब हम ओ से देखेंगे, ओ से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लिखा है ओम, मान लीजिए किसी का नाम है ओम, तो बनाएंगे तो ओम का देखिए ओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इसको आप यानी ओ से ओ है और फिर म है, इन्हीं दोनों अक्षरों से मिलके बना है ना, यानी ओ एक है और म है, तो ओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? ओ का अंग्रेजी ओ और म का यम, ये हो गया ओम, ठीक है। इसी तरह से अभी आसान था और थोड़ा कठिन लेके चलते हैं, आपको कठिन की तरफ लेके चलते हैं। तो कठिन में कोई नाम जैसे लिखना है, मान लीजिए किसी का नाम है रोहन, रोहन, तो रोहन का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसमें र है और ओ की मात्रा है
और ह है और फिर न है, ये सब मिल के बना है रोहन, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो र से हो जाएगा आर, और ओ की मात्रा है तो ओ, ह से एच, और ह में देखिए क्या है, ह में कोई मात्रा नहीं है ना, ह में कोई मात्रा नहीं है तो एच ए लग जाएगा, ठीक है ना। और न का, न से लास्ट में है तो लास्ट में यन लिखेंगे। ये हो गया रोहन, क्या हो गया, रोहन। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये हो गया रोहन। इसी तरह से और देखेंगे, जैसे लिख और एक आध नाम देख लेते हैं, ठीक है। एक आध नाम और देख लेते हैं, जैसे लिखा है मोहन, मान लीजिए किसी का नाम है मोहन, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए म पे ओ की मात्रा है, म पर ओ की मात्रा है तो आप इसको लिखेंगे म पर ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है बच्चों, म पर ओ की मात्रा है, और ह है और फिर न है, तो लिखेंगे यम ओ, ह से एच, ह में देखिए कोई मात्रा नहीं है तो ए, और न से एन, ये हो गया मोहन। बताइए कितना आसान है ना, ठीक है। चलिए मोहन, हमने ओ की मात्रा देख लिया, ठीक है। हम जब ओ की मात्रा देख लिए हैं तो आगे हम देखेंगे औ की मात्रा। औ से जैसे लिखा है औ से हम देखेंगे औ जा र, औजार लिखा है तो इसका बनाएंगे औ का अंग्रेजी, देखिए क्या बनाएंगे हम लोग, औ की अंग्रेजी लिखेंगे तो औ का होता है ए यू, औ, और फिर ज पे आ की मात्रा है तो जे ए, ठीक है ना। और र से क्या हो जाएगा बच्चों, आर, ये हो गया औजार, क्या हो गया, औजार, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा है मौसम या कौशल, मान लीजिए किसी का नाम है कौशल, कौशल, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए क है, क्या है क पर औ की मात्रा है, फिर क्या है स है, और फिर क्या है ल है, तो अंग्रेजी लिखेंगे क का अंग्रेजी के, और इसके बाद औ से ए यू, और स से बच्चों यस एच, और देखिए स में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ल से यल, ये हो गया कौशल। क्या बन गया, कौशल। हो गया कि नहीं, बताइए कितना आसान है। इस तरह से हमने औ की मात्रा देख लिया, ठीक है ना। औ की मात्रा देख लिए हम लोग, अब आगे देखेंगे। औ से हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे आगे किससे, अंक से देखेंगे, अंक से बनाना सीखेंगे। अंक का देखेंगे क्या है, अंग, जैसे लिखा है अंग ग द, अंगद, तो देखिए इसका मतलब है है, अंग है, और ग है, और फिर द है, तो लिखेंगे अंग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, अंग का अंग्रेजी होता है ए एन। देखिए यहाँ लिखा है अंग न, अंग का अंग्रेजी ए एन, और ग से क्या होता है जी, और ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और द से डी, ये हो गया अंगद। क्या हो गया, अंगद, ठीक है। अब इसी तरह से आगे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, जैसे अंगद हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे लिखा है पंकज, पंकज क्या है, मान लीजिए पंकज है, क्या है पंकज, क्या लिखा है पंकज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे न है, ठीक है ना, पंकज, तो पंकज का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो ये है आपका प का पंग है, और फिर क है, और फिर ज है, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो प का अंग्रेजी पी, और प पे अंग की मात्रा है, कौन सी मात्रा, अंग, यानी ए एन, और क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी के, और एक बार क में देखिए कोई मात्रा नहीं है तो ए, और लास्ट में ज है तो जे, पंकज, क्या हो गया पंकज, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि अंग की मात्रा हम लोग देख लिए, और एक नाम देख लेते हैं, जैसे लिखा है कोई और नाम है संजय, संजय, कोई नाम है संजय, तो डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए
संजय में डायरेक्ट बनाएंगे संग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, SAN सन। और ज का अंग्रेजी जे, और ज में कोई मात्रा नहीं है तो A, और य से Y, संजय। क्या बन गया, संजय। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया संजय हमारा। ठीक है ना, अंक से देख लिया हम लोग। अब हम लोग और देख लेते हैं, एक आध नाम और देख लेते हैं। ठीक है, एक आध नाम और देख लेते हैं ना। आप लोग कहेंगे कि सर 1-2 नाम बता के बस हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर कहेंगे 10-20 नाम बताएंगे, लेकिन आप लोग कहेंगे तब तो। ठीक है ना, हम लोग यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक आध नाम और। जैसे देखा है, जैसे लिखा है संचन, मान लीजिए इस तरह का नाम है तो बनाएंगे तो सन का अंग्रेजी देखिए, इसका मतलब सन, स है, स पे अंक की मात्रा है, और स पे अंक की मात्रा है, और च है, और फिर य है। इस तरह से है तो लिखेंगे अरे न है लास्ट में, सॉरी लास्ट में न है ना, तो लास्ट में आपका न है। ठीक है, संचन है ना, इस तरह से। तो बनाइए, अंग्रेजी बनाएंगे तो स का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, स का अंग्रेजी हो जाएगा यस, और अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा का हो जाएगा AN, और च से अंग्रेजी बनाएंगे CH, और च में कोई मात्रा नहीं है, जब च में कोई मात्रा नहीं तो ये लगाएंगे, और न से N, ये हो गया संचन। ठीक है, बताइए कितना आसान है, बस आराम से पढ़ना है। ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, संचन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अंक से हो गया, अहाँ से देख लेते हैं। अहाँ से कोई नाम बना लेते हैं। जैसे अहाँ से जैसे लिखा है प्रातः, क्या लिखा है, प्रातः मान लीजिए है, तो इसका बनाएंगे तो प्रातः में जैसे लिखा है तो अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए इसका है प है, और इसके फिर क्या है प्रा, क्या है प्रा है। ठीक है ना, तो आधा प है, फिर र है, र में आ की मात्रा है, फिर इसके बाद क्या है त है, फिर इसके बाद हलंत है, क्या है हलंत। इतना सब मिल के बन रहा है। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये ह नहीं है, ये क्या है, ये है हाँ। ठीक है ना, इतना अक्षर मिल के तब इसके बाद प्रातः बना रहा है। ठीक है ना, इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए प का बच्चों क्या लिखेंगे P। ठीक है, इसके बाद र से लिखेंगे R, आ से A, और त से T, और ह से AH, ये हो जाएगा प्रातः। क्या बन गया, प्रातः। ठीक है, बताइए बच्चों आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है। ठीक है ना, 1 घंटे में मात्र देखिए आप लोग को सब कुछ सिखा दिए। ठीक है ना, 1 घंटे में आप लोग को सभी अक्षरों पे नाम बनाना सिखा दिए। ठीक है ना, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या करेंगे, शेयर करिएगा। ठीक है ना, अपने मित्र यार, फ्रेंड्स, दोस्त यार जो भी हैं उनमें आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, शेयर करने आता है कि नहीं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जब देख रहे होंगे वीडियो तो नीचे कहीं शेयर का बटन है, उस पर दबाएंगे तो शेयर हो जाएगा। शेयर कर दीजिएगा, और क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद कमेंट करिएगा। जो आप लोग को दिक्कत होगा उसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और लास्ट में इस तरह का और वीडियो आप लोग को, अगर अंग्रेज़ी अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश को अच्छे से जानना है, समझना है, और दूसरों को आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि दूसरों को भी पढ़ा सकें, अच्छे से समझा सकें, और इसके बाद अच्छे से बता सकें, तो इसके लिए आप लोग को इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना होगा। क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का जो भी वीडियो है आप लोग को सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।